जो केंद्र सरकार नया कानून लेके आई है मनरेगा को हटाकर एक ये बीबी जी राम जी के नाम से दिया है, तो केवल नाम ही नहीं बदला है। नाम बदलने की जो उनकी राजनीति है बीजेपी की, हर चीज का नाम बदलेंगे। ये सोचे भाई नाम बदल के लोगों को कुछ नया दिखाए, नाम नहीं, उसकी मंशा ही बदल दी। जो ये 2006 में लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, सोनिया जी के टाइम में, वो किया था गांधी जी के नाम से विश्वास रखा। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज, वो पूरा करने के लिए गांधी जी चाहते थे गांव में ही लोगों को कार्य मिले और कोई वो ना रहे। ये उसमें जो मजदूरी थी, हालांकि उस समय हरियाणा सबसे ज्यादा मजदूरी देता था देश में, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट गवर्नमेंट करती थी या पंचायत करती थी। तो पंचायत को ये था अधिकार कि क्या काम कराना है, क्या क्या नहीं कराना है, और ये अनिवार्य था। यहाँ तो खैर इस भारतीय जनता बीजेपी ने तो मनरेगा को ही खत्म कर दिया था, एकदम से कोई उसका नहीं है। हमारे यहाँ 8 लाख रजिस्टर्ड थे मनरेगा के वर्कर हरियाणा में, और इन्होंने कुल 100 दिनों जो है वो दिया कार्य 2100 आदमियों को। और कानून ये प्रावधान है कि जब अगर डिमांड पे नहीं दिया जाए, काम नहीं दिया जाए, तो उसको कंपनसेशन करना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया गया है। तो इनकी मंशा तो साफ ही नजर आ गई थी कि जो ये कार्यक्रम है इससे इसको खत्म करेंगे। अब जो है 60-40 रख दी, 60% सेंट्रल, 40% स्टेट, और ना ही उसको वो दी लीगल शेप, लीगलिटी नहीं दी। और 40 साल पहले ही नहीं हो रहा, 10% में ही नहीं हो रहा हरियाणा से, 40% में कौन कर कोई प्रदेश नहीं दे पाएगा। खासतौर पर जो आर्थिक तौर पे कमजोर प्रदेश है वो कोई कार्य नहीं दे सकते। तो ये आज है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में विरोध इसका शुरू होगा और मनरेगा को फिर से लागू करने का कार्य, जिस तरह ये 3 कानून किसानों के लिए लेके आए थे, किसानों ने मजबूर किया इनको वापस लेने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इनको मजबूर करेगी ये जो नया कानून है उसको वापस लेंगे। पूरे देश में इस सरकार को मजबूर करेंगे ये वापस ले, आवाज उठाएंगे जो हमारे कार्य कल राम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हर अच्छे काम की विपक्ष जो है वो आलोचना करता, उसका विरोध करता, भ्रांतियां फैलाने का प्रयास। अच्छा काम बताए ना क्या किया है, अनिवार्यता खत्म कर दी उसकी, और उसका स्टेट शेयर 40% कर दिया, और जो कार्य निश्चित करना था, जो कार्य क्षेत्र था पंचायत का कि क्या काम होगा, अब उसका केंद्रीकरण कर दिया। अब केंद्र फैसला करेगी और वही अलॉट करेगी। इसमें कोई अच्छा नहीं, ये तो एक मंशा है इसको कार्यक्रम खत्म करने की। जांगड़ा साहब ने भी यहाँ पे कहा जी कि कांग्रेस को राम के नाम से आपत्ति है क्योंकि जी राम के नाम रखा गया है, तो कांग्रेस राम का एब्रीविएशन का नहीं पता ना क्या है ये एब्रीविएशन, ये कार्यक्रम है और राम का है। राम राज्य जब आएगा जब ग्राम स्वराज हो जाएगा, गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज, पंचायती पावर खत्म कर दी। आपने अभी बताया कि नाम ही नहीं मनसा ही चेंज कर रहे हैं जी। इससे पहले इन्होंने नेहरू युवा केंद्र का भी को खत्म करने का काम किया है। महात्मा गांधी और नेहरू के नाम से जो संस्थान थे उनके नाम भी चेंज किए जा रहे हैं। इसके लिए भी कोई देखिए नाम का सवाल नहीं है, कार्यक्रम का सवाल है। ये जो गरीब आदमी कौन किसको मनरेगा का फायदा होता था, किस मंशा से बनाया गया था कि लोगों को काम मिले, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। इसमें 90% लोग जो हैं वो दलित, बैकवर्ड क्लास और आर्थिक तौर पर कमजोर हुए हैं, उनके पेट पर लात मारी जा रही है।
आपने यहाँ पे एक विषय 4 बिंदु उठाए, उसके अंदर काम की गारंटी, बदलाव की तत्काल वापसी, सामाजिक अधिकार की पूर्ण बहाली, यानी 400 रुपए न्यूनतम वेतन। अगर हम वेतन की अगर हम बात करें तो जैसे शायद बाजार में मजदूर को शायद 600 रुपए के आसपास वेतन मिलता है, तो 400 रुपए तो बहुत कम रहेगा। सरकार वो भी देने से पीछे हट रही है। तो वो भी नहीं दे रहे। हाँ, तो वो भी पीछे दे नहीं रहे ना। तो इस आंदोलन में जैसे आपने कार्यक्रम बनाया 12 तारीख से, तो लगेगा कि भाई बिल्कुल बदलाव आने की उम्मीद है। तो प्रयास करेंगे पूरा, जनहित की बात है। साहब, इस सरकार में कर्मचारी यूनियन बड़ी सशक्त होती थी हरियाणा के अंदर, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती गई, ना उनकी कोई मांग मानी जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार बनी है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि ये सरकार का विकल्प कैसे क्या होगा ये, क्योंकि इनकी तानाशाही, कर्मचारी यूनियन जो बैठते भी हैं वो भी नारेबाजी करके इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये वोट चोरी के कारण ये बनते हैं, तो आम जनता ये पूछ रही है इनका विकल्प क्या है? विकल्प जनता ही है, जनता देखभाल के रखेगी इनको, समझ आने दो। हमारा विपक्ष का काम है, हम लोगों तक ले जाएंगे, एक माहौल बनाएंगे। अब सवाल करिए, राहुल जी ने उठाए मामले, वो आपके सामने आए। एक साल का मेरा ये जवाब देते हैं, मेरा जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देगा क्या कि 5 तारीख को वोटिंग पड़ी और 5 तारीख को 8:45 बजे या 8:45 बजे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि हरियाणा में 61% वोट पड़ी है, 61.09 या 19 ऐसा कुछ, 61। और 6 तारीख के सुबह कह दिया नहीं, 65.65 पड़ी। कोई बात नहीं, 1-8% का पड़ जाता है, इतना फर्क। और 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 9:45 बजे रात को कहते हैं नहीं 67.90 67.90 वोट पड़ी है। 7% वोट का पोलिंग वाले खत्म, जबकि आजकल डिजिटल है, कहीं का कहीं बता करते 7% का वोट का कहीं अंतर नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? तो इसका जवाब दो, क्यों दे रहा है इलेक्शन कमीशन जवाब? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि पोलिंग हुई है, पोलिंग के बाद जो चुनाव परिणाम, उसके बाद से 3 बार चुनाव हो, अपने बयान से पलटा है। हाँ, तो रिकॉर्ड की बात है, हमारे पास रिकॉर्ड है, टाइम दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन का। 7% का था। देखो, पोलिंग के बाद आज तो डिजिटल है, 1-8% का फर्क रहता है, एक आधा बूथ रह जाए, कोई आ जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, रीपोलिंग हो किसी बूथ में, तो हो सकता है। लेकिन 7% वोट का, जबकि कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर आधा% वोट, भाई 39.9 इनके हैं, 8 या 9, 39.45 हमारे हैं, मतलब 8% का अंतर है। 7% का वोट पोलिंग में पड़ गया, तो जवाब क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन? उसको आगे आना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। तब हम भी एक्सप्लेन कर दे तो हम भी तसल्ली कर लेंगे। हाँ ठीक, हमारे जवाब तो दे, कैसे बढ़ गई मशीन की वोट बदलने और मशीन में वोट पड़ने लगी क्या? ये कई सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। इसी बात से उसकी जो है उस पे क्वेश्चन मार्क। क्रेडिबिलिटी सर, एक नशे को लेकर बहुत विषम परिस्थितियां होती जा रही हैं, खासतौर पर गाँव में भी स्थिति, बच्चे जो यूथ है, स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी नशे की चपेट में बहुत ज्यादा आ रही है, और उसकी तरफ कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार उस चीज को उस तरह से स्वीकार नहीं कर रही। यही तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यही तो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और क्या है, सब मिल नशा जो है, किसी को संरक्षण मिल रहा है ना, नशा कैसे आ रहा है, किसी का संरक्षण मिल रहा है ना, पहले नहीं था। पहले पंजाब में बहुत ज्यादा नशा आ गया, पंजाब में डेथ होती थी, वहाँ की युवा पूरी सारी बर्बाद होगी। लेकिन हमारी सरकार बनी, हम नई नीति लेकर आए, खेल नीति लेकर आए, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान कंस्ट्रक्टिव रोल रहे उनका। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया हमने, सब स्टेडियम बनाए, इनसे स्टेडियम मेंटेन नहीं हो रहे। 2 युवा खिलाड़ी मारे गए सिर्फ इस बात के लिए, उनके बास्केटबॉल के वो नहीं बदले गए, स्टेडियम की रखरखाव नहीं। और जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो भी इन्होंने बहुत बड़ी, एक भी डीएसपी लगा, प्रोत्साहन देना पड़ता भाई। तो नशा, सही बात है आपकी, बहुत ये जो है खतरनाक बात है, चिंताजनक विषय है हमारे लिए।
सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि युवा नेतृत्व को आगे लाने के लिए ना है युवा आते हैं भाई, समय पे सब आगे आते हैं। हम कभी भी युवा में थे, यूथ कांग्रेस में था, यूथ कांग्रेस प्रधान का, ब्लॉक का प्रधान चेयरमैन था, ये भी युवा था, डॉक्टर साहब भी युवा थे जब 7वीं बार बने। डॉक्टर साहब कोई भी होता है, लेकिन युवा कहते हैं एकदम आपका चेहरा खिल जरूर चुका है। थैंक यू सर। पूछ लो किसी से, डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, गीता जी से पूछ रहा हूँ सवाल।